प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यहोशू मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और आज मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित है बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए। आज का जो विषय है खुदा के पवित्र कलाम से दूसरा कुरिन्थियों की किताब दूसरा अध्याय 17 वचन में लिखा है कि क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर का वचन में मिलावट करते हैं। तो इस विषय में 7 चीजें जो हम लोग आज उसी के विषय में देखेंगे। और दूसरा विषय जो है काफी वचन गायब है, उसी के विषय में भी हम देखेंगे। तो ये 2 मेन छोटा विषय है, तो इसी को हम देखेंगे। तो पहले 7 चीज जो हमें नहीं करना चाहिए उसमें क्या है वो 7 चीज। पहला है मत जोड़ो या बढ़ाना, दूसरा है मत घटाओ या घटाना, तीसरा है दाहिने ओर न मुड़ना या दाहिने ओर मत मुड़ना या ना तो दाहिने मुड़ना, चौथा है ना तो बाएं मुड़ना, पांचवा है ना बिगाड़ना, छठवा है कम या ज्यादा मत करो, सातवां है मिलावट ना करो। तो ये 7 चीज है, तो इसी को हम खुदा के पवित्र कलाम से पहले देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे। तो इसीलिए हम प्रार्थना करें। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते कि फिर एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर मौका दिया वचन प्रचार करने के लिए। हम प्रार्थना करें प्रभु इस रोटी तोड़ते टाइम तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, ताकि हम अपने बुद्धि कल्पना से नहीं वचन से वचन मिलाकर बोलने के लिए प्रभु मदद कर, और तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर ताकि पवित्र वचन को समझ सके और आपके नाम की महिमा कर सके। और जितने हम सीखे समझे हम घटे और आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। सबों को आशीष कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर का वचन में मिलावट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि बहुतों के समान, थोड़ा नहीं है, बहुतों के समान। तो इसलिए आज जो भी अलग अलग बाइबल जो आज तर्जुमा किया गया है उसी में काफी वचनों को निकाल दिया है या जोड़ा गया या घटाया, ये सब देखने में आएंगे। क्योंकि ये बाइबल पुराने समय के अंदर इब्रानी भाषा में था और यूनानी भाषा में, उसमें से ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, वो था किंग जेम्स। इसलिए किंग जेम्स वर्शन जो बाइबल है 1611 का है, और इसमें कॉपीराइट नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट इब्रानी और यूनानी से तर्जुमा किया हुआ है। लेकिन आज के जितने भी नए नए बाइबल जो आए इसमें कॉपीराइट आपको मिलेंगे, कहाँ से तो भी कॉपी किया है। लेकिन केजेवी में किंग जेम्स वर्शन में वैसा नहीं है। इसलिए अगर किंग जेम्स वर्शन समझने में कोई दिक्कत है तो हमें इब्रानी में यूनानी में हम लोग उसको चेक कर सकते हैं, ताकि समझ और भी अच्छे हमको उपलब्ध हो सकता है। तो इसलिए आज के जो बाइबल है खास करके भाषाओं में भी काफ़ी चीज़ को बदली किया है। इसलिए इस बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम 7 चीज़ जो हमें नहीं करना चाहिए उसी के विषय में हम लोग देखेंगे। उसमें पहला चीज़ है मत बढ़ाना या मत जोड़े। तो इसी के विषय में हम लोग कई वचनों को खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे।
जैसे व्यवस्था विवरण इसका 4वां अध्याय 2 वचन, ड्यूटरमी चैप्टर 4:2, यहाँ पे लिखा है, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना। तो खुदा ने मूसा के द्वारा इजरायलियों से कहा गया, जो भी आज्ञा परमेश्वर ने दिया है उसमें हम कुछ भी बढ़ाना नहीं। जैसा लिखा है वैसे हम प्रचार करना है, जैसा लिखा है वैसे हम लोगों को समझाना है, अपनी बुद्धि कल्पना से नहीं। और दोबारा वापिस इस वचनों को दोहराया है वही व्यवस्था विवरण 12:32 में, ड्यूटरमी चैप्टर 12:32, यहाँ पे लिखा है, जितने बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर मानना करना और न तो कुछ उनमें बढ़ाना। तो दोबारा परमेश्वर ने वापिस कहा है कि कुछ भी हम बढ़ाना नहीं। और जैसे बाइबल हम पढ़ते हैं इंग्लिश अंग्रेजी में, लिखा है कि आदि, इंग्लिश में जो वर्ड है बिगिनिंग, ये शुरू में लिखा गया, उत्पत्ति पहला वचन में ही मिलेंगे। और बाइबल की आखिरी अध्याय जो है उसमें आखिरी अध्याय में आखिरी वचन में लिखा है कि हम इसमें बढ़ाना नहीं और घटाना नहीं। इसलिए ये जो शास्त्र है परिपूर्ण है, क्योंकि आदि जो वाक्य है ये पहले ही बाइबल में लिखा है, अंत में भी परमेश्वर लिखा है कि कोई भी इसमें से जोड़ना नहीं, निकालना नहीं। और जब बाइबल हम खोलते हैं तो 118 में 8 और 9 में लिखा है, हम भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखें, कोई मनुष्य या अतिपति के ऊपर नहीं। इसलिए ये पूर्ण किताब परमेश्वर ने आपको हमको सौंपा गया, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि कोई भी बढ़ाना नहीं। और प्रकाशित वाक्य जो आखिरी पुस्तक है उसके आखिरी अध्याय आखिरी वचन में लिखा है 18 में, रेवलेशन चैप्टर 22:18, यहाँ पे लिखा है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इस बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। तो काफ़ी विपत्तियां हैं जो बीमार है, और परमेश्वर ने कहा कि अगर हम जोड़ेंगे तो इस विपत्तियों को मैं बढ़ाएंगे। लेकिन हमने देखा कि शैतान ने काफ़ी तर्जुमा करने वाले को इस्तेमाल कर कर खुदा के पवित्र कलाम से कई वचनों को बढ़ाया, घटाया, ये दिखने में आ रहा है। इसलिए हम लोग खुदा इस बातों को जानकर पहले ही इस वचन को यहाँ पे लिखा गया, इसलिए इस बातों को हम ख्याल करें। क्योंकि जब हम लोग भजन संगीता के वचन जब पढ़ते हैं उसमें 119वां अध्याय साम्स 119, यहाँ पे परमेश्वर ने वचन लिखा है 89 में कि परमेश्वर का वचन स्वर्ग में सदा स्थिर है, तो उसी वचन से वो सभी के न्याय करने वाले हैं। इसलिए मनुष्य धरती पर उसको बढ़ाए घटाए, खुदा ने ओरिजिनल जो है स्वर्ग में रखा है। इसलिए इस बातों को हम ख्याल करें। तो ये है पहला चीज, प्रभु ने कहा कि हम वचन में कोई भी चीज को बढ़ाना नहीं। इसलिए परमेश्वर के दास सुलेमान नीति वचन उसका 30वां अध्याय 6वां वचन में लिखता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 6 लिखा है, उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। अगर कोई झूठा अगर ठहरे तो वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए खुदा के पवित्र कलाम लिखा है कि इस वचन से हम कोई भी चीज हम बढ़ाना नहीं। इसलिए परमेश्वर के दास सुलेमान भी यहाँ पे ये वचन दोहराया है। इसलिए इस बातों को हम ख्याल करें, हम प्रचार करते टाइम जैसा लिखा है वैसे प्रचार करें। यदि समझने में दिक्कत है तो हम इब्रानी या यूनानी में उसको हम ढूंढ सके, ताकि हम हमारी समझ अच्छे हो सके। इसलिए इस बातों को ख्याल करना जरूरी है। ये पहला चीज जो हमने
खुदा के पवित्र कलाम से देखा। दूसरा चीज जो हम ख्याल करना वो है मत घटाओ, क्या मत घटाना, कम मत करो। जो भी लिखा है उसको हम घटाना नहीं। इसी विषय में भी हम कई वचनों को देखेंगे। व्यवस्था विवरण इसका 4 अध्याय 2 वचन में लिखा है, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसमें न तो कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं उन्हें तुम मानना। तो इसलिए आज हम वचन में कोई घटाना नहीं। परमेश्वर के दास मूसा ने खुदा के पाया हुआ वचन को इजरायली लोगों से कहा और कहा कि कोई भी जो वचन प्रभु ने दिया गया, आज्ञा दिया गया, उसको घटाना नहीं। तो व्यवस्था विवरण 12 अध्याय 32 में वापिस उस वचनों को दोहराया है। ड्यूटरमी चैप्टर 12 वर्स 32 यहाँ पे लिखा है, जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूं उनको चौकस होकर मानना करना और न तो उनमें से कुछ घटाना। दोबारा खुदा ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को याद दिलाया कि कोई भी आज्ञा है उसको जैसा लिखा है वैसे हम प्रचार करें, उसको घटाना नहीं। और इसलिए अंत में प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 19 वचन, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 19, यहाँ पे खुदा ने लिखा है, यदि कोई इस भविष्यवाणी के पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। तो अगर हम वचन में कुछ निकाल देंगे तो परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा है, जीवन की वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। तो इसलिए हम इस बातों को ख्याल करना है कि खुदा ने एकदम साफ पवित्र वचन में लिखा है कि हम बढ़ाना नहीं और हम वचन में कोई भी घटाना नहीं। ये दूसरा चीज हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा गया। तीसरा चीज ये है, हम ख्याल करना ये है कि दाहिने ओर मत मुड़ना, ना तो दाहिने मुड़ना। तो हम लोग दाहिने भी मुड़ना नहीं, जैसे लिखा है उसी के आधार पर हम प्रचार करें, लोगों को समझाए, बताए, अपनी बुद्धि कल्पना से कोई भी चीज बोले नहीं। इसलिए यहाँ पे कुछ वचनों को हम देखेंगे, दाहिने ओर मत मुड़ना, उसी के विषय में। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 32 वचन, ड्यूटरमी चैप्टर 5:32, यहाँ पे लिखा है, इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, न तो दाहिने मुड़ना। लिखा है कि न तो दाहिने मुड़ना। दोबारा इसी वचनों को परमेश्वर के दास मूसा ने खुदा के ओर से उन्होंने ड्यूटरमी चैप्टर 28:14, व्यवस्था विवरण इसके 28वां अध्याय 14 वचन में, ड्यूटरमी 28:14 यहाँ पे लिखा है, और जिन वचनों की मैं आज्ञा आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाहिने मुड़ के पराया देवताओं के पीछे न हो ले और न उनकी सेवा करे। तो आज ये भी परमेश्वर ने ख्याल करवाया, दोबारा लिख दिया कि हम यहाँ पे लिखा है कि दाहिने मुड़ना नहीं। इसलिए जैसा मूसा ने लिखा गया और एक दास योशुआ, उन्होंने भी उनके पुस्तक के अंदर लिखा गया, उस वचन को भी हम पढ़ेंगे। योशुआ के पुस्तक 1 अध्याय 7वां वचन, जोशुआ चैप्टर 1:7, यहाँ पे लिखा है, इतना हो कि तू हिवाए बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उससे न तो दाहिने मुड़ना, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। तो अगर हमारे काम सफल होना है, बढ़ना है, तो हमें खुदा ने एकदम साफ कहा है कि हम
दाहिने ओर हम मुड़ना नहीं चाहिए। जैसे लिखा है वैसे करें ताकि सारा आदर सम्मान खुदावन यीशु मसीह को मिले। तो यह तीसरा चीज हमने वचन से देखा कि हमें दाहिने ओर मुड़ना नहीं, ना तो दाहिने मुड़े मुड़ना, तो ये लिखा गया। चौथा जो है न तो बाएं मुड़ना, तो लेफ्ट एंड राइट दोनों भी है, इसलिए लिखा है ना तो बाएं मुड़ना। वापिस व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय 32 में लिखा है, इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो बाएं मुड़ना। तो यहाँ पे लिखा है कि हम बाएं भी मुड़ना नहीं, यू मस्ट नॉट मूव टू द लेफ्ट। वापिस व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 14 वचन, ड्यूटरमी चैप्टर 28:14 में लिखा है, और जिन वचन की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे न हो ले और न उनकी सेवा करे, तो न तो उसकी सेवा करे। तो इसलिए यहाँ पे भी दोबारा मूसा ने लिखा गया कि हम, बाइबल के अंदर लिखा है बाएं न मुड़े, इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। ये मूसा ने 2 बार लिखा गया। उसी समान यहोशुआ जो नबी था, परमेश्वर के दास थे, उन्होंने भी लिखा है। इसलिए यहोशुआ की पुस्तक 1 अध्याय 7वां वचन में भी लिखा है, इतना हो कि तू युवाएं बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सबों के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो बाएं मुड़ना। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। तो ये दोनों चीजें, दाहिने बाएं अगर नहीं मुड़ेंगे तो परमेश्वर ने कहा है तुम्हारे काम सफल होगा। तो इसलिए खुदा के पवित्र कलाम से हम दाहिने बाएं मुड़ना नहीं, ये खुदा ने इस पवित्र कलाम के अंदर लिखा गया। इसलिए हमने यहाँ पे 4 चीजों को देखा। तो अब तक हमने 4 चीजों को देखा गया। जैसे हमने पहला चीज देखा कि हम इसे वचन में कोई बढ़ाना नहीं, दूसरा है घटाना नहीं, तीसरा है दाहिने ओर मुड़ना नहीं, चौथा है बाएं ओर मुड़ना नहीं। 4 चीज हमने देखा और खुदा ने हमें ख्याल दिलाया कि इस चीजों से हम लोग बच के रहे। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। अब हम 5वां चीज देखेंगे। 5वां जो छोटा विषय ये है, ना बिगाड़ना। तो वचन को हमें बिगाड़ना नहीं। यिर्मयाह नबी ने 23वां अध्याय 36 वचन, यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 36, यहाँ पे खुदा के पवित्र कलाम लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा जो जीवित परमेश्वर है, तुम लोगों ने उसके वचन बिगाड़ दिया है। तो आज हम इसको बिगाड़ना नहीं, इंग्लिश में जो वर्ड है अंग्रेजी में परवर्टेड, मतलब इसको बदली न करना। बिगाड़ना मतलब बदली न करना। इसी से हम लोग ख्याल करें या की स्थान कर हम लोग वचन को और कुछ अर्थ लगाए, तो इसी से हम सब ख्याल करना है। तो वचन को बिगाड़ना नहीं। परमेश्वर के दासों ने खुदा की आत्मा से लिखा हुआ वचन है। इसलिए मलाकाय 3 अध्याय 4 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। अगर खुदा बदलता नहीं तो उसका वचन भी बदलता नहीं, इसलिए उसका वचन निरंतर है। जो भी लिखा है बाइबल के अंदर लिखा है, उसका एक नकल तो स्वर्ग में है। इसलिए भले मनुष्य या ये जो तर्जुमा करने वाले बदली करे, बढ़ाए या जोड़े या कम करे, जो भी करे, खुदा के स्वर्ग में एक नकल है, और इसीलिए वो उसी से वो सभी के न्याय करने वाले। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें, क्योंकि जो खुदा को हम सेवा करता है वो बदलता नहीं, इसलिए उसके वचन भी बदलता नहीं है। इसलिए परमेश्वर के दास पत्रोस, दूसरी पत्रोस इसका 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है, वैसा ही उसने अपने सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें
कुछ बातें ऐसा है जिनका समझना कठिन है। ये पौलुस के विषय में पतरस लिखता है और लिखा है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनकी आदतों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हम लोग इस बातों को ख्याल करें कि हम वचन को खींच के तान कर अपने नाश के कारण नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बातों को हम ख्याल करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जैसा लिखा है वैसे हम करें और वैसे ही हम प्रचार करें। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर के दास पौलुस तिमोथी को लिखता है कि वचन प्रचार करो समय और असमय। तो हम वचन को ही प्रचार करना है, जैसा लिखा है वैसे ही हम बोले, ना इसमें हम बढ़ाए घटाए। ये चीज़ हमें करना नहीं, दाहिने और बाएं और मुड़ना नहीं, बिगाड़ना नहीं। ये सारी चीज़ों से हम ख्याल करना है। इसलिए इस वचनों को यहाँ पे लिखा गया, नहीं तो हम अपने नाश का कारण हो सकता है। इसलिए इस बातों को हम ख्याल करें। अब हम छठवां चीज देखेंगे खुदा के पवित्र कलाम से। छठवां चीज ये है, कम या ज्यादा। बाइबल के अंदर लिखा है मत करो, तो कम या ज्यादा मत करो। इंग्लिश में लिखा है लेस और मोर। इसलिए गिनती की किताब 22वां अध्याय 18 वचन, नंबर्स चैप्टर 22 वर्स 18, यहाँ पे बिलाम ने बालक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालक, जो मोयाबी का राजा था, चाहे बालक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। तो ये भले बालम नबी ने जो भी यहाँ पे कहा गया, वो बाहर लोगों को बता रहा है कि मुझे ये सब चीज की कोई जरूरत नहीं, लेकिन दिल के अंदर इच्छा था। लेकिन खुदा ने उनको इजरायलियों को शाप करने के लिए अनुमति न दी, क्योंकि खुदा के हाथ में सब है। लोगों की जीवन उसी के हाथ में, लोगों की मुंह उसी के हाथ में, क्या बोलना क्या नहीं बोलना सब उसी के हाथ में। इसलिए खुदा ने बालम, भले उनको शाप देना था, लेकिन प्रभु ने उनको मना किया। तो इसलिए यहाँ पे वो लिख रहा है कि खुदा की आज्ञा से पलट नहीं सकता कि उसे घटकर या बढ़कर मानूं। तो इसलिए हम इस वचनों को समझकर हम भी कम ना बोले न ज्यादा बोले, जो लिखा है उसी को ही बताए, ताकि सारा आदर सम्मान खुदावंद यीशु मसीह को मिल सके। अब हम सातवां चीज देखेंगे। सातवां चीज है मिलावट ना करो, क्योंकि हमारा जो विषय था कि हम बहुतों के समान है जो मिलावट करते हैं। ये दूसरी कुरिन्थियों की किताब उसका 2 अध्याय 17 वचन में परमेश्वर के दास पौलुस इस अन्य जाति की मंडलियों को समझाते टाइम उनसे कहा, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर का वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। तो इसलिए परमेश्वर को उपस्थित कर मसीह में बोलते हैं और बहुतों के समान है। ये बहुतों के समान मतलब काफी लोग हैं जो वचन को लेकर तर्जुमा किया और उसको घटाया बढ़ाया। ये सारा चीज आज हम विश्व में दिख रहे, और जब हम मसीह का आने का दिन जैसे नजदीक आ रहे, तो ये और भी बढ़ रहे। तो रोज अलग अलग वर्शंस जो है, अलग अलग बाइबल्स आज मार्केट में आ रहे और लोग उसी को पढ़ रहे, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो आसान है, समझने में अच्छा है। इसलिए काफ़ी लोग किंग जेम्स वर्शन अंग्रेजी में उसको पढ़ते नहीं है, लेकिन जो नया वर्शन जो आया उसी को पढ़ते हैं। लेकिन इस बातों को हम ख्याल करना है, क्योंकि खुदा के वचन जो है वो पवित्र है और उसी में हम कोई बिगाड़े नहीं, बढ़ाए नहीं, कम न करे। जैसे लिखा है वैसी को हम करें और मिलावट भी ना करें,
क्योंकि आज जैसे दुनिया में बहुत से चीज़ों की मिलावट होता है, वैसे वचन के अंदर भी आज काफ़ी मिलावट हुआ है, इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। अब हम दूसरा जो मेन विषय था वो है वचन गायब है। काफ़ी वचनों को गायब किया है। कुछ उदाहरण मैं आज 7 उदाहरण बताऊंगा। काफ़ी तो है लेकिन आपके समझ के लिए 7 उदाहरण बताना चाहता हूँ। पहला है एशिया की किताब 14वां अध्याय 12 वचन, आइजिया चैप्टर 14:12। यहाँ पे किंग जेम्स वर्जन अंग्रेजी में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे उस बाइबल में लूसीफर का नाम है, लेकिन जितने भी बाइबल तर्जुमा किया हुआ है उस बाइबल के अंदर लूसीफर का नाम नहीं है। और ये भाषाओं में भी जैसे हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ये सब हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, ये सब भाषाओं में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लूसीफर का नाम नहीं है। तो इसलिए शैतान कहेंगे कि देखो मेरा नाम बाइबल में नहीं है, क्योंकि ये केजेवी बाइबल के अंदर एक ही बार लिखा गया, किंग जेम्स वर्जन में एक ही बार है, तो इसलिए इस बातों को भी हम ख्याल करें। दूसरा चीज है कोलोसियों की किताब जो है उसका पहला अध्याय 14 वचन, कोलोसियन चैप्टर 1 वर्स 14। यहाँ पे लिखा है छुटकारा जो है लहू से है, इसलिए वो लहू जो है वहां पे नहीं है। आप जब वचन पढ़ेंगे लहू नहीं दिख रहा है, तो जब लहू नहीं है तो हमारी पाप की क्षमा कोई भी चीज से हो सकता है। तो इसलिए इस बातों को भी ख्याल करना जरूरी है। आप इसको अंग्रेजी में जो किंग जेम्स वर्जन है इसी से आप उसको चेक कर सकते हैं। तीसरा चीज है यूहान की शुभवर्तमान 6वां अध्याय 47वां वचन जो है, जॉन चैप्टर 6:47। यहाँ पे इंग्लिश में जो है ऑन मी मतलब मुझे, बाइबल में लिखा है मुझे विश्वास करेंगे, तो वो वर्ड वहाँ पे नहीं है ऑन मी मुझे, वो भी वहाँ पे हिंदी में, मराठी में, अलग अलग भाषाएं में और कई इंग्लिश वर्जन में वो नहीं दिखेंगे। चौथा चीज है लूका की किताब 4वां अध्याय 4वां वचन में भी हर एक वचन जो है उसी को भी निकाल दिया है, वो भी आपको मिलेंगे नहीं। ये है चौथा चीज मैंने आपको वचन से बताया। पांचवा चीज ये है यहोवा साक्षी जो लोग हैं उन्होंने उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 2 वचन जहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा, उन्होंने उसको बदली किया और वहाँ पे एक्टिव फोर्स करके लिखा है। तो ये उनको कोई भी करने को कहा नहीं, लेकिन उन्होंने उसको बदली कर दिया। इसलिए वो लोग पवित्र आत्मा मानते नहीं है, क्योंकि वो उनको लगता है कि एक एक्टिव फोर्स है। तो इसलिए ये सक्रिय बल, तो ये परमेश्वर सक्रिय बल नहीं है, वो एक आत्मा है। इसलिए युवा साक्षी वाले की बाइबल आप इसको ढूंढेंगे तो आपको वहाँ पे बदली किया हुआ चीज आपको मिलेंगे। छठवां चीज है मार्क के शुभवर्तमान 7वां अध्याय 16 वचन में वो पूरे वचन गायब है, अलग अलग भाषा में आपको नहीं दिखेंगे। आप इसी को भी ख्याल करना, पूरा वचन वहाँ पे नहीं दिखेंगे। और 7वां चीज है प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 11 वचन में मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, ये भी वचन हर भाषा में आपको नहीं दिखेंगे, ये भी निकाल दिया गया। तो ये काफी वचन वैसे आप और भी गहराई से आप देखेंगे तो आपको बहुत से वचन निकाला हुआ, गायब हुआ दिखेंगे। इसलिए इस बातों को हम ख्याल करें। इसलिए आज ये विषय आपको बताया गया क्योंकि अंतिम समय में लोग सच्चाई से लंबे हो रहे और शैतान काफी काम कर रहे, और शैतान ने तर्जुमा करने वाले को इस्तेमाल कर कर परमेश्वर का बिना आत्मा से उन्होंने बहुत से चीज़ों को घटाया बढ़ाया। तो इसलिए इस बातों को हम ख्याल करें ताकि हम वचन को अच्छे से समझ सके, ताकि सारा आदर सम्मान खुदावंद यीशु मसीह को हम दे सकेंगे। तो प्रभु इस वचनों से आप सबों को आशीष करे। हम विदा होने से पहले हम जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी है उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उन्हें चंगाई दे, क्योंकि प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह इस समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। आज जो भी वचन प्रचार किया उसी के द्वारा
लॉर्ड लोगों की समझ को खोल ताकि लोग समझ कर तुझे आदर सम्मान करें, तेरे नाम की महिमा करें। विशेष करके लॉर्ड हम प्रार्थना करें जो लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में, उनके लिए हम प्रार्थना करें प्रभु। आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई कर, आपने भाई व लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उनके ऊपर दया कर, उन्हें अनुग्रह कर, उन्हें तेरे मार्गों में चला प्रभु, और उनके सब अपराधों को क्षमा कर उन्हें बल, शक्ति, सामर्थ दे, हिम्मत दे, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर, सबों को तेरे मार्गों में चला। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार हम आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे, आप हर वचन को ढूंढना, समझना, ताकि इस अंतिम समय के अंदर प्रभु आपको विश्वास में पक्के रखे, ताकि सारा आदर सम्मान खुदावन यीशु मसीह को मिले। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।